जय हिंद। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो बात करेंगे सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग आज जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यानी पोषण जैव प्रक्रम का जो पहला चैप्टर है पोषण के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे जैव प्रक्रम को 4 भाग में, पोषण, दूसरा है शोषण, उसके बाद है परिवहन और चौथा उत्सर्जन। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। 40 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से देखें कितने आदमी हैं जो इसके कितने सवाल का जवाब देंगे। मैक्सिमम को उम्मीद है कि आप लोग 20 भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपका अच्छा रिजल्ट है, अगर आप लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हैं तो इसका उम्मीद है कि होगा कि आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है और रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग अपना पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, ऑप्शन बी में है इनामेल, ऑप्शन सी में है अस्थि, ऑप्शन डी में है क्राउन। ये 2021 में पूछा है। देखिएगा सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए ही मिलेंगे आपको, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांतों का जो सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल होता है, उसके बाद जो होता है डेंटाइन होता है। अगर इनामेल कट जाता है तो डेंटाइन ऑटोमेटिकली कट जाता है कि नहीं। तो दांतों का सबसे ऊपरी परत इनामेल। अगर दांतों का सबसे कठोर भाग भी पूछेगा तो भी वो इनामेल ही होता है। दूसरा प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? जब मानव का आहार नाल का जो होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो ऑप्शन ए में है अमाशय, ऑप्शन बी में है छोटी आंत, ऑप्शन सी में है ग्रास नली, ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? छोटी आंत, है कि नहीं? आप लोग आंसर अपना कमेंट्स में लिखिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितना सही जवाब दे पा रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लें। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस जो है शब्द जो है किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में है पलाड, ऑप्शन डी में है विचार्ड। ये जो है 2021 में ये भी प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूक्लियस शब्द का ये जो शब्द को दिया था ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर प्रश्न है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ये प्रश्न देखिए 2021 में ये भी पूछा हुआ है कि नहीं। तो इस चैप्टर से 2021 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है स्टार्च, ऑप्शन डी में है फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। पौधों में जो भोजन जो जमा होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। पांचवा नंबर प्रश्न है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनुवांशिकी, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी साइटोजेनेटिक्स, ऑप्शन डी उत्तक विज्ञान। तो इसका ये भी प्रश्न देखिए 2021 में पूछा। तो इसका देखिए पौधों और पशुओं का की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन जो है, कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। छठा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? छठा नंबर प्रश्न देखिए ये 2019 और 21 दो बार पूछा हुआ है। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या लिखा है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? मतलब पित्त रस जो है कहाँ से निकलता है आपको बताना है कि नहीं। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है मुख गुहा, ऑप्शन सी में है अमाशय, ऑप्शन डी में है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। सातवां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ऑप्शन ए में वसा का पाचन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी में प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। आपको बताना कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। कौन पचाता है? ट्रिप्सिन, है कि नहीं। 8 नंबर 2021 में सारा का सारा प्रश्न पूछा हुआ है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये भी प्रश्न 2021 में पूछा है। तो मुख गुहा में जो आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख गुहा में जो आहार का जो कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। 9वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्न में सौपोषी कौन है? आपको बताना सौपोषी कौन है। सौपोषी पता है ना आपको? सौपोषी वो जो अपना भोजन खुद बनाता है।
ये भी 2021 में पूछा है। ऑप्शन ए में है हरे पौधे, ऑप्शन बी में है मछली, ऑप्शन सी में है कीट, ऑप्शन डी में है अमीबा। तो सौपोषी जो है आपको पता ही होगा, सौपोषी हमेशा क्या होता है, हरे पौधे ही होते हैं सौपोषी, है कि नहीं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। 10वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये क्वेश्चन किस नंबर पूछा है, 2015, 16, 19, 21। इतना बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मत पूछिए। 15, 16, 19, 21। 10वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सौपोषी के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जरूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 11वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। आपको बताएं 2020 में ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है कि नहीं। 12वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी स्पर्शक। तो देखिए हाइड्रा में जो आपको पाया जाता है, ये देखिए प्रश्न कब पूछा है, 2020 में पूछा है कि नहीं। तो हाइड्रा में जो पाया जाता है आपको स्पर्शक पाया जाता है। क्या स्पर्शक, क्या स्पर्शक। 13वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। 2020 में ये भी प्रश्न पूछा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए C2H5OH, ऑप्शन बी में है C6H6O6, ऑप्शन सी में देखिए C6H12O6, C6H6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। आपको कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्लूकोज में कितना कार्बन पाया जाता है, तो आपको बताना चाहिए। ग्लूकोज में कितना हाइड्रोजन पाया जाता है, 12 है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितना बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ग्लूकोज में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो आपको 6 बोलना है कि नहीं। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। 2020 में ये भी प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी में है सर्वाहारी, ऑप्शन डी में है सौपोषी। तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण जो होता है वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अंतर्ग्रहण के द्वारा। 15 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी जंतुओं में, ऑप्शन सी हरे पौधों में, ऑप्शन डी परजीवियों में। तो ये भी प्रश्न 2020 में पूछा है कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा किस में होता है, हरे पौधों में होता है। किस में होता है, हरे पौधों में। 16वां नंबर प्रश्न क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी जीभ द्वारा, ऑप्शन सी कूदपाद द्वारा, ऑप्शन डी मुंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखिए 19 में 20 में दो बार पूछा है। तो अमीबा अपना भोजन कूदपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कूदपाद के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। 19 में 20 में 22 में इतना बार पूछा है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या बोलता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए घेगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी सकरवी, ऑप्शन डी एड्स। आयोडीन की कमी से जो रोग जो होता है आपको बताना है, कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमेशा ऑप्शन नंबर ए मतलब घेगा रोग होता है। कौन सा रोग, घेगा रोग। ये प्रश्न 2019 और 20 में पूछा है। 19वां नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी सौपोषी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख कवक में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है कि नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतजीवी। कवक में कौन सी भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। आपको बताना है कि दंत मंजन कैसा होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी लवण युक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट, दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन हम लोग का कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? 2014 में पूछा है प्रश्न, 19 में भी पूछा है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन डी है शेर, ऑप्शन डी में है बकरी, ऑप्शन सी में है शेर, सॉरी। तो इसका उभयलिंगी जो है केचुआ है। कौन है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 22, सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए सौपोषी, ऑप्शन बी मित्रपोषी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं आपको बताना है। आप लोग उम्मीद करते हैं इसका आंसर सही है, देखिएगा सौपोषी। जितने भी सभी हरे पौधे क्या होता है? सौपोषी होता है। 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मंद के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें मंद में घुलने के लिए भी करता है, क्लोरोफिल में घुलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों काम के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए में है 5x पर, ऑप्शन बी में है 10x पर, ऑप्शन सी में है 25x पर, ऑप्शन डी में है 45x पर। तो इसी प्रश्न 2018 में पूछा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10x पर। किस पर? 10x पर। 24 के बाद 25वां प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 17, 22। देखिए दो बार पूछा है। ऑप्शन ए में 28, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 32। 26वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? उत्पाद किसमें पाया जाता है कि नहीं? ये कब पूछा है? 2016 में पूछा हुआ है कि नहीं। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। 27वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ये देखिए 2015 में पूछा है कि नहीं। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर हरा, ऑप्शन नंबर ये। 28 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, किसके द्वारा पनपता है? ये 2015 और 22 दो बार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2014 और 22 में पूछा है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो भोजन का पचना हमेशा उपचयन अभिक्रिया, किस प्रकार की? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 30, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी जल ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। किससे? डिक्टियोजोम से। तो इसका देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा किससे बाहर निकलेगा? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है तो वो जल के माध्यम से निकलता है। किसके माध्यम से? तो जल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 31, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, मतलब RBC, इसका शॉर्ट नेम RBC।
ऑप्शन डी वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण, इसको हम लोग बोलते हैं WBC, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में, है कि नहीं। उसके बाद हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संयोजन जो है, संतुलन जो है, किसके द्वारा बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए अणु की गति, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो है वृद्धि। क्या है, वृद्धि, है कि नहीं। आगे 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्वपोषी पोषण होता है। ऑप्शन ए पौधों में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, है कि नहीं। तो देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है वो ए और सी मतलब पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी में। कवक तो होता नहीं है। 35 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ग्रहणी, क्या ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए बड़ी आंत का, ऑप्शन बी में है छोटी आंत का, ऑप्शन सी है मुख कुआ का, ऑप्शन डी है अमाशय का। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का। एक प्रश्न 2022 में पूछा है। देखिए इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 2022 में पूछा था, उधर सब क्वेश्चन जितना है सब 22 का पूछा हुआ है। 36 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न देखिए 2022 में पूछा है कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमेशा दिन में होता है। किसको होता है, दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 37, मृतोपजीवी का उदाहरण है। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा है। देखिए 2022 से कितना प्रश्न पूछता है इस तरह से। ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है गोबर छत्ता, ऑप्शन सी में है उरहुल, ऑप्शन डी में है अमरबेल। देखिए मृतोपजीवी जो का उदाहरण जो है ये गोबर का छत्ता होता है। गोबर का छत्ता किस में होता है, एक मरा जब कोई भी चीज मर जाता है सड़े गले चीज में एक चीज उठता है, तो ये मृतोपजीवी का ही, मृतजीवी का ही है। आगे प्रश्न संख्या 38, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ये भी 2022 में पूछा है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमेशा किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 39 में क्या है, परिशेषिका हिस्सा है। ऑप्शन ए है आहार नाल का, ऑप्शन बी में तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन डी में संवहन तंत्र का, और ऑप्शन डी जो है यहाँ थोड़ा मेरा सा कट गया है, तो ये है जनन तंत्र का। इसका जनन तंत्र का, ये था संवहन तंत्र का, संवहन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रेषेषिका जो है, ये जो है किसका है बाबू, ये ऑप्शन नंबर ये आहार नाल का हिस्सा है। किसका है, आहार नाल का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो ये मतलब 10th आगे परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।